रतन और रामू, दो गहरे दोस्त, गांव-गांव जाकर हाथ से बुनी साड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे। आज पूरा दिन काम करने के बाद वे दोनों अपने घर की ओर लौट रहे थे। रतन: मेरा तो आज का हो गया, आज तो साड़ी अच्छी बिकी। रामू: हाँ, अब जल्दी से घर पहुंच पाए तो ही अच्छा है, जो बाकी है रहने दे, ये ट्रेन नहीं मिली तो आज घर नहीं पहुंच पाऊंगा। ट्रेन छूटने वाली थी, इसलिए रामू जल्दी में बोला, चलता हूं रे रतन, कल मिलेंगे फिर, ट्रेन छूट गई तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। और वो ट्रेन की ओर भागा और जल्दबाजी में उसमें चढ़ गया। रतन को थोड़ी चिंता हुई कि कहीं हड़बड़ी में उसने गलत ट्रेन न पकड़ ली हो। ट्रेन में चढ़कर रामू ने देखा डिब्बे में 2-4 लोग बैठे थे। रात काफी हो गई थी। खिड़की के पास एक खाली सीट देखकर रामू बैठ गया। दिन भर की थकान में वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक जोर से ब्रेक लगने से ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और इस झटके से रामू की नींद टूट गई। उसने देखा कि डिब्बे में अब लोग और कम हो चुके थे। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने प्लेटफॉर्म पर चल रहे एक आदमी से पूछा कि ट्रेन क्यों रुकी है। उस आदमी ने बताया कि सामने लाइन पर एक हादसा हुआ है और ट्रेन छोड़ने में देर हो गई है। इंतजार करते करते रामू को फिर से झपकी आ गई। अचानक नींद खुलने पर उसने देखा कि ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब डिब्बे में कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेला बैठा था। एक हल्का डर उसके चेहरे पर छा गया। कुछ देर बाद ट्रेन एक अनजान स्टेशन पर आकर रुकी। रामू दरवाजे के पास आया और बाहर की तरफ देखकर चौंक गया। ये कौन सा स्टेशन? ऐसा कोई स्टेशन उसने देखा ही नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहां आ गया है और कहीं उसने गलत ट्रेन तो नहीं पकड़ ली थी। सोचते सोचते वो ट्रेन से उतर गया। वो बिल्कुल एक अनजान जगह पर आ गया था। स्टेशन पूरा खाली और सुनसान था। तभी थोड़ी दूर उसे एक चाय वाला दिखा। ओ चाचा, सुनते हो, मैं ना शीतलपुर जा रहा था, पर यह कौन सा स्टेशन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? शीतलपुर? ये तो शीतलपुर की लाइन नहीं है, ये बादलपुर स्टेशन है। रामू ने बादलपुर का नाम कभी नहीं सुना था। उसे लगा कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। उसने चाय वाले से शीतलपुर जाने का रास्ता पूछा। अब यहाँ कोई ट्रेन या कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। यहाँ देर रात हो जाने पर इस इलाके में कोई भी नहीं रहता। कल सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर यहाँ से चले जाना। रामू ने सोचा कि वह स्टेशन पर ही रात गुजार लेगा। ओह, ठीक है, तो मैं स्टेशन पर ही बैठकर रात गुजार लेता हूँ, सुबह की पहली ट्रेन पकड़ूंगा। स्टेशन पर रहोगे? आप सोच समझकर बोल रहे हो ना? 9:30 की आखिरी ट्रेन चली गई। 10 बजे के बाद इस स्टेशन पर कोई जीवित इंसान नहीं रहता। चले जाओ यहाँ से। रामू मन ही मन डर गया, लेकिन इस अनजान जगह पर वो जाता भी कहां? उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि वो रात गुजार लेगा। जो ठीक समझो, पर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था, और एक पल भी यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो आदमी तेजी से चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। रामू उस सुनसान स्टेशन पर अकेला खड़ा रहा। उसने सामने एक टूटी फूटी बैठने की जगह देखी और वहीं जाकर बैठ गया। उसने यहीं पर बैठकर रात का बाकी समय बिताने का सोचा। थोड़ी देर बाद रात के एक पक्षी की आवाज से रामू चौंक उठा। पूरा बादलपुर स्टेशन एक डरावने माहौल में डूबा हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। चारों तरफ किसी का नामो निशान तक नहीं था। बैठे बैठे रामू की आंख फिर लग गई। अचानक दूर से किसी घड़ी में रात के 3 बजे की घंटी बजी और उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। रात के 3 बज गए, बस अब थोड़ी देर और, उसने सोचा। लेकिन बगल में देखते ही वो चौंक उठा। सर से पांव तक काले चद्दर में लिपटा हुआ कोई उसके पास बैठा हुआ था। कौन है यहाँ? कब आए? इस गांव से ही है क्या? वो आदमी बिना कोई जवाब दिए चुप रहा। रामू ने फिर पूछा, भाई सुन रहे हो? वो आदमी इस बार भी जवाब न देकर वहां से उठा और उल्टी दिशा में चलते हुए अंधेरे में गायब हो गया। रामू इस घटना को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो सोच ही रहा था कि ये कौन था, तभी जैसे ही वो दूसरी तरफ पलटा,
ठीक पहले की तरह बिल्कुल वैसा ही एक और आदमी काले चद्दर में लिपटा हुआ उसके पास बैठा हुआ था। इस बार रामू सच में बहुत डर गया। डरते डरते उसने पूछा, कौन कौन वहां कौन बैठा है? ये आदमी भी पहले की तरह वहां से उठा और उल्टी दिशा में चलते हुए गायब हो गया। रामू उठकर उस तरफ बढ़ने लगा। डर से उसका गला सूख रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने एक और टूटी फूटी बैठने की जगह देखी और वहां काले चद्दर में लिपटा एक आदमी लेटा हुआ था। साहब, आपके पास थोड़ा पानी होगा? बहुत प्यास लगी है। यहाँ चारों तरफ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस चद्दर में लिपटे आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। साहब, सुन रहे हैं? थोड़ा पानी होगा? पानी। अचानक, यहां पानी नहीं, यहां तो बस मौत का खौफ। अरे बाप रे, बचाओ, भूत! ए भगवान, कहां आ गया हूं मैं? कोई बचाओ! यहां कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। ये जगह हमारी है चाचा। यहां जब आ गया है तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ऐ जा, उसे हमारे साथ ले आ। ओह ओह, बचाओ मुझे। अगले दिन, ओ विमल भैया, खबर सुनी? कल बादलपुर स्टेशन पर एक अनजान आदमी की लाश मिली। हाँ, मैंने तो देखकर आया। कल रात की आखिरी ट्रेन में आया था बेचारा। शीतलपुर जाते हुए गलती से यहां आ गया था। मेरी तो कल रात उससे मुलाकात भी हुई। सच में? मैंने कितनी बार मना किया कि उस स्टेशन पर रात मत गुजारना, वो रात के वक्त भयानक होता है, पर मेरी एक नहीं सुनी। बेचारा कहां से कहां आकर बेमौत मारा गया। सच में गरीब आदमी था, साड़ी बेचकर गुजारा करता था। कहां रहता था, कौन कौन है, क्या पता बेचारा। ऐसे और मजेदार कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।